एक गाना आप लोगों ने सुना होगा, मासूम चेहरा निगाहें फरेबी। ये गाना बिल्कुल सटीक बैठता है पूजा पर। पूजा जिसका चेहरा देखने में बहुत मासूमियत भरा, लेकिन उसकी जो करतूतें थी वो किसी फरेबी से कम नहीं थी। लगभग 13 दूल्हों को अपनी ठगी का शिकार बनाने वाली पूजा 14वें दूल्हे के शिकार में निकली हुई थी। तभी वो अचानक पुलिस की गिरफ्त में आ जाती है, और जैसे ही पुलिस की गिरफ्त में आती है इसके पूरे गैंग का खुलासा होता है। और जब गैंग पकड़ में आती है और जो चीज़ें ये बताती है कि कैसे इस पूरी लूट की, इस ठगने की घटना को ये लोग अंजाम देते थे, कितने शातिर थे ये लोग, ये सुन करके पुलिस भी हैरान हो जाती है। और वो सारा परिवार जो इनके द्वारा ठगा गया था, जब उन लोगों को भी पता चलता है कि ये इतनी शातिर है, तो वो लोग भी अपने सर पर माथा रख करके बैठ जाते हैं। क्या है ये पूरी सच्ची घटना, कौन है वो पूजा, किस तरीके से इस लड़की ने एक शातिर गैंग बनाया, कैसे लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया है, आज इस कहानी के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं सत्या सिंह और आप देख रहे हैं द बुड़बक मंच। दरअसल आज की जो पूरी सच्ची घटना है, ये घटना है पूजा की। पूजा जो दिखने में बहुत मासूम है, उम्र लगभग 26 साल है, 10वीं तक पढ़ाई की हुई है। बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश के हरदोई जिला की रहने वाली है, और ये शातिर खिलाड़ी है इस पूरे गैंग में। और ये दुल्हन बना करती थी, ये ऐसी दुल्हन बनती थी जिसका हर रोज़ अगर कहे तो नया पति बनता था। हर नए लड़के के साथ शादी रचाती थी, और शादी रचाने के बाद उस लड़के से फरेब करके और किसी भी तरीके से उसके गहने जेवरात वगैरह लूट करके फरार हो जाना, ये पूजा की गैंग का आए दिन मतलब कांड बन चुका था। ये रोज़ इनका यही काम था कि मतलब हर दूसरे चौथे दिन नई नई शादी करना और उसके पूरे जेवरात गहने को लूट करके भाग जाना। जब ये पूरा गैंग पकड़ में आता है, पुलिस जब इनको गिरफ्तार करती है, पूजा से पूछताछ शुरू होती है, तो पूजा उन 5 लोगों का नाम लेती है और कहती है कि ये 5 लोग जो पूरे मेरे गैंग में साथी थे, ये हर कदम पर मेरे नात रिश्तेदार बन करके हम लोग पूरा एक गैंग चलाते थे और एक ऐसा परिवार बना लिए थे जिसमें लड़के पक्ष को ये विश्वास हो जाता था कि ये लड़की का पूरा परिवार है, और उस परिवार पर विश्वास करके लड़का वाला हम लोगों से शादी करता था। पूजा बताती है कि उसके गैंग में लगभग 5 लोग हैं, और 5 लोगों में एक तो पूजा हो गई जिसकी उम्र 26 साल है। पूजा की एक बहन है सुनीता, उसकी खुद की सगी बहन है जो इस पूरे गैंग में पूजा की माँ का किरदार निभाती थी। सुनीता जो है वो पूजा की माँ का किरदार निभाती थी, जिसकी उम्र लगभग 45 साल है। उम्र का बहुत बड़ा अंतर है, पूजा 26 साल की, उसकी बहन 45 साल की, मतलब लगभग 19-20 साल का अंतर है। इस वजह से सुनीता को माँ का किरदार दिया जाता था। बताया जाता सुनीता की शादी भी हो चुकी है, उसका पति है राकेश, और सुनीता जो है फिलहाल में चिंतापुर, माजरा, काशीपुर, हरदोई में रहती है। ये पूजा की माँ का किरदार निभाती। एक थी आशा जो कि पूजा की सगी मौसी है, और वो मौसी ही बनती इस पूरे किरदार में, पूजा की मौसी बनती। और उस मौसी की भी शादी हो चुकी है, उसके पति का नाम है अरविंद। और जो मौसी है आशा, इसकी एक लड़की भी है, इसका एक लड़का है जिसकी शादी भी हो चुकी है, इसकी खुद की बहू है, और इसकी उम्र लगभग 50 साल है। 50 साल है। ये सिमोट हरदोई की रहने वाली है। उसके साथ एक और व्यक्ति जुड़ा हुआ था, रामवीर गुड्डू उर्फ गुड्डू रामवीर, जो कि पूजा का सगा पिताजी है, और ये पूजा का चाचा बनता था। ये भी बहुत शातिर खिलाड़ी था। और एक और व्यक्ति इसमें शामिल है, प्रमोद, जो कि बिचौलिया बनता था। ये चिरागपुर बेहटी हरदोई का रहने वाला है। ये पूरा गैंग था 5 लोगों का, और ये 5 लोग अपने आप को एक परिवार की तरीके से लड़के वाले के सामने रिप्रेजेंट करते, दिखाते कि पूरा परिवार ये लड़की का मौसी है, ये लड़की की माँ है, ये लड़की का चाचा है। इस तरीके से जब ये पूरा परिवार बन जाता, तब ये सामने वाले को ठगी का शिकार बनाते। इसमें जो सबसे बड़ा रोल निभाता था वो था प्रमोद, जो कि बिचौलिया जिसको हम लोग कहते हैं अगुआ। जैसे लड़का लड़की का भी शादी सेट करवाया जाता है, तो वो बिचौलिए के द्वारा, मतलब अगुआ के द्वारा सेट करवाया जाता है। तो प्रमोद क्या करता, कभी भी अगर ये लोग को ठगी का शिकार बनाना होता तो प्रमोद वैसे लड़के को ढूंढने की कोशिश करता जिसका शादी नहीं हुआ, जिसकी उम्र अधिक हो चुकी है, या फिर वैसा लड़का जिसकी पहली पत्नी मर चुकी है और वो अभी तक दोबारा उसकी शादी नहीं हुई है। और वो परिवार सबसे इम्पोर्टेंट था, अमीर हो, पैसे वाला परिवार होना चाहिए, गरीब परिवार से नहीं। ये लोग उसके आसपास भी नहीं भटकते। अमीर परिवारों को निशाना बनाया जाता और वैसे अमीर लड़कों को खोजा जाता था जिसका शादी अभी तक नहीं हुआ। अब ये प्रमोद जाता अपनी तरफ से एक फ़ोटो लेकर के जाता था पूजा का। पूजा दिखने में भी खूबसूरत थी। जैसे ही ये फ़ोटो पूजा का लड़का वालों को दिखाया जाता तो लड़का वाला भी पसंद कर लेता एक नज़र में। भाई खूबसूरत थी, 26 साल की लड़की है।
अब जैसे ही लड़की पसंद आती, ये अपने गैंग को बता देता है कि फलाने जगह पर ये लड़का मिला है और ये अच्छा खासा पैसा, प्रॉपर्टी। बाद में प्रमोद ये सब सारी चीज़ें पता कर लेता है कि लड़के के पास कितना जायदाद है, क्या प्रॉपर्टी है, लड़का क्या करता है, कितना कमाता है, क्या पैसा है, सब सारी चीज़ें पता हो जाती। अभी अपने गैंग को इन्फॉर्म कर देता। अब पूजा का जो गैंग वो एक्टिवेट हो जाता। अब पूजा जो थी वो तो दुल्हन का किरदार निभाना था, तो उसको तो बाद में रोल आता, लेकिन उससे पहले पूजा की जो बहन है सुनीता और उसकी जो मौसी है आशा, ये लोग दोनों फिर लड़के वाले के घर पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंच करके शादी वगैरह का पूरा बातचीत शुरू हो जाता है, कैसे शादी करना है, क्या करना है, कोर्ट मैरिज होगा या रस्म रिवाज से शादी होगी, ये सब सारी चीज़ें ये लोग तय तमाम करते। जब ये महिलाएं तय तमाम करके आ जाती थी, तो अब जो पूजा का बाप है, मतलब वो चाचा बनता है गुड्डू रामवीर, अब ये पहुंचता लड़के वालों के घर बिचौलिए के साथ में। अब ये जब पहुंचता तो ये वहाँ पर शादी की पूरी डीलिंग वगैरह करता, कहता कि देखिए अब आपकी लड़की की शादी तो हो नहीं रही है और मेरी बेटी है, इकलौती बेटी है, हम लोग गरीब हैं, शादी का खर्चा कैसे निकाल पाएंगे। बहुत सारे अपने तरफ से बहाना वगैरह बनाता लड़के वालों के सामने और कहता है कि आप लोग कुछ सहायता कर देते पैसे वगैरह को लेकर के, गहना वगैरह को लेकर के, ये सब सारी चीज़ें, मेरी लड़की को गहना वगैरह मेरे पास है नहीं पैसा चढ़ाने के लिए, तो आप लोग अगर दे देते तो बनवा लेते, तो इस तरीके से शादी ब्याह हो जाता। अब जब परिवार इन लोगों की बातों में आ जाता, तय तमाम हो जाता है कि ठीक है शादी के दिन या शादी से एक दिन पहले और गहना वगैरह दिया जाएगा या पैसा वगैरह दिया जाएगा, तो अब ये प्लानिंग शुरू कर लेते। अब ये उसी दिन जिस दिन भेंट मुलाकात होती उसी दिन डेट फाइनल कर लेते थे शादी किस दिन करनी है। अब जैसे अगर इन्होंने 20 अप्रैल को शादी का डेट रखा है, अगर मान लीजिए वो कोर्ट मैरिज, दो तरीके से लोग ठगते थे। एक तो बताया जाता था कि कोर्ट मैरिज अगर 20 अप्रैल को कोर्ट मैरिज है तो अब 20 अप्रैल को लड़की वाले पहले पहुंच जाएंगे, पहले पहुंच करके किसी मंदिर वगैरह में ये मिल लेते थे लड़की वाले के साथ। अब वहाँ पर मंदिर में ही लड़के वाले से गहना पैसा वगैरह ले लिया करते थे लड़की को पहनाने के लिए, कि अब लड़की पहन करके कोर्ट में जाएगी तो अच्छा लगेगा, दुल्हन की तरीके से लगेगी। तो लड़का वाला आराम से गहना वगैरह दे देता, पैसा वगैरह पहना वना देता। अब लड़का वाला वहाँ से सीधे कोर्ट चले जाता और ये लोग कहते कि आप लोग पहुँचिए, हम लोग पहुँच रहे हैं। लड़का वाला कोर्ट में इंतज़ार करते रह जाता। अब पूजा जो थी वो अपने पूरे गैंग के साथ फरार हो जाती, पूरा गहना पैसा वगैरह लेकर के वो गायब। लड़का वाला फ़ोन करना शुरू करता है, पूजा कहाँ हो, पूजा का मोबाइल स्विच ऑफ। ये पहला इन लोग का सातिर खेल था, इस तरीके से फ्रॉड करती थी। दूसरा ये बताया जा रहा है कि पूजा जो थी वो लड़के से शादी तो करती लेकिन शादी निभाती नहीं। अब जैसे शादी वगैरह हो गया, मंदिर वगैरह में शादी कर लेती, उसके बाद ये लड़के के घर जाती। विधि होती है कि पहला दिन लड़की भोजन बनाएगी, पूरे परिवार का व्यक्ति खाएगा पिएगा। तो अब लड़की खाना तो बनाती लेकिन अब जब रात होता तो रात में ये क्या काम करती, उस पूरे खाने में नशीला पदार्थ मिला देती, ऐसा कोई दवा मिला देती जिससे परिवार खाए तो बेहोश हो जाए। अब जैसे ही वो खाना सभी को अपने हाथों से खिलाती, परिवार जैसे ही खाना खाता अब सभी कोई बेहोश। अब ये पूरे घर में झाड़ू मार देती, मतलब पूरे घर के जितने भी गहने जेवरात पैसा कौड़ी ये सब ले करके रफू चक्कर हो जाती। ये इसका दूसरा तरीका था और इस तरीके से लगभग इसने 13 ऐसे परिवारों को ठगा है जो इसकी बातों में आ चुके थे और जो ठगी का शिकार हुए हैं। ये घटना अपने आप में अचरज करने वाली है और समाज में इतने पढ़े पढ़े अच्छे अच्छे पदों पर बैठे लोग भी इसकी ठगी का शिकार बने हैं। काफ़ी लोग तो लाज लिहाज के कारण और काफ़ी लोग बहुत चीज़ों के कारण अपनी शिकायत पुलिस तक नहीं पहुंचाएं, लेकिन काफ़ी लोगों ने इसके खिलाफ जब शिकायत दर्ज करवाई, पुलिस को लगातार सूचनाएं मिली, तब पुलिस एक्टिवेट होती है और इन लोगों की धरपकड़ में जब जुटती है तो इन लोगों की गिरफ्तारी की जाती है और ये पूरा मामला निकल करके पुलिस के सामने आता है, लोगों के सामने आता है। और पुलिस तब लोगों से अपील भी करती है कि शादी ब्याह का मामला जल्दबाजी का नहीं होता, कभी भी किसी पक्ष हो, चाहे लड़का हो या लड़की पक्ष हो, हमेशा पहले जांच परख करके ठोक बजा करके देख लेना चाहिए, उसके बाद ही किसी भी चीज़ों पर अंतिम फैसला लेना चाहिए। खैर पुलिस बोल रही है इन लोगों को गिरफ्तार करने के बाद ये पांचों की गिरफ्तारी हो चुकी है, पूजा की, सुनीता की, आशा की, रामवीर की और प्रमोद की। गिरफ्तारी होने के बाद पुलिस कह रही इन लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज कर लिया गया है और जालसाजी फ्रॉडगिरी का केस दर्ज हुआ है। अब इन लोगों को न्यायालय में पेश करके सज़ा दिलवाने की पुलिस पूरी प्रयास कर रही है और इन लोगों के पास से जो भी लूटे गए सामान हैं, जिन लोगों के भी ये सामान लूटे हैं, पुलिस कोशिश में है कि उसकी बरामदगी भी करवाई जाए और उन लोगों को उनका जो लूटा हुआ पैसा या जेवरात वगैरह उन लोगों को वापस करवाया जाए।
खैर, ये पूरी घटना आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको जागरूक करना है। और इस कहानी से आपको काफ़ी कुछ सीखने को और समझने को भी मिला होगा। एक जागरूकता भरी आपको कहानी मैंने आपको सुनाई है। खैर, वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर आगे एक नई कहानी के साथ नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।